देखिए, उच्च न्यायालय ने हमारी दो पिटीशन थी। एक तो हमने अरेस्ट को चैलेंज किया था और एक बेल को चैलेंज किया था। बेल सीख करने के लिए हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी। उन दोनों को डिसमिस किया है और हम उच्च न्यायालय के फैसले के सामने नतमस्तक हैं और लेकिन असहमत भी हैं। असहमत इसलिए हैं क्योंकि इतनी लंबी आर्गुमेंट होने के बाद करीब 2 वीक वो ऑर्डर रिजर्व रहता है और उसके बाद उच्च न्यायालय के ये कमेंट्स आते हैं कि आप नीचे वाली कोर्ट को पहले अप्रोच कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो भी रेमेडीज़ हैं उस रेमेडीज़ को अवेल करते हुए हम देश के सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से अंदर रखा गया है ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली की जनता भी और देश का कानून भी इसको इजाज़त नहीं देता है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय हमारे से नहीं। देखिए, इस फैसले के खिलाफ हमारे को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा और इस फैसले से हम क्योंकि सहमत नहीं है तो डेफिनेटली इस फैसले के खिलाफ हम पहले सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय ने हमारी दो पिटीशन थी। एक तो हमने अरेस्ट को चैलेंज किया था और एक बेल को चैलेंज किया था। बेल सीख करने के लिए हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी। उन दोनों को डिसमिस किया है और हम उच्च न्यायालय के फैसले के सामने नतमस्तक हैं और लेकिन असहमत भी हैं। असहमत इसलिए हैं क्योंकि इतनी लंबी आर्गुमेंट होने के बाद करीब 2 वीक वो ऑर्डर रिजर्व रहता है और उसके बाद उच्च न्यायालय के ये कमेंट्स आते हैं कि आप नीचे वाली कोर्ट को पहले अप्रोच कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो भी रेमेडीज़ हैं उस रेमेडीज़ को अवेल करते हुए हम देश के सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से अंदर रखा गया है ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली की जनता भी और देश का कानून भी इसको इजाज़त नहीं देता है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय हमारे से नहीं। देखिए, इस फैसले के खिलाफ हमारे को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा और इस फैसले से हम क्योंकि सहमत नहीं है तो डेफिनेटली इस फैसले के खिलाफ हम पहले सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, उच्च न्यायालय ने हमारी दो पिटीशन थी। एक तो हमने अरेस्ट को चैलेंज किया था और एक बेल को चैलेंज किया था। बेल सीख करने के लिए हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी। उन दोनों को डिसमिस किया है और हम उच्च न्यायालय के फैसले के सामने नतमस्तक हैं और लेकिन असहमत भी हैं। असहमत इसलिए हैं क्योंकि इतनी लंबी आर्गुमेंट होने के बाद करीब 2 वीक वो ऑर्डर रिजर्व रहता है और उसके बाद उच्च न्यायालय के ये कमेंट्स आते हैं कि आप नीचे वाली कोर्ट को पहले अप्रोच कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो भी रेमेडीज़ हैं उस रेमेडीज़ को अवेल करते हुए हम देश के सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से अंदर रखा गया है ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली की जनता भी और देश का कानून भी इसको इजाज़त नहीं देता है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय हमारे से नहीं। देखिए, इस फैसले के खिलाफ हमारे को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा और इस फैसले से हम क्योंकि सहमत नहीं है तो डेफिनेटली इस फैसले के खिलाफ हम पहले सर्वोच्च न्यायालय। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।